तो एवरीवन, फाइनली हमने पिछले लेक्चर में एंशिएंट लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स को 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया। होपफुली आपने वो टॉपिक अच्छे से देख लिया होगा पिछले 5 लेक्चर में। तो स्वागत है एवरीवन इस सीरीज में जिसका नाम है कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम सीएससी, सीएपीएफ और सीडीएफ के सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक पीवाईक्यू में पूछे गए हैं सबको इंक्लूड कर रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज फिलॉसफी, जिसमें ओवरऑल देखा जाए तो 10th लेक्चर है और इसका पार्ट 1 है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप या फिर आपके भाई, बंधु, सखा, मित्र किसी को भी जरूरत हो तो उनको आप बता सकते हो इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस पूरे के पूरे वीडियो के लिए और आगे आने वाले लेक्चर के लिए भी, और पिछले लेक्चर जो हो गए उसके लिए ऑब्वियस है ना। अभी क्या है ध्यान से समझो। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है, साथ में मैं क्वेश्चन करूंगा तो उससे पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो कॉपी कलम लेकर 3 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो सीरियल नंबर, दूसरे में लिखो ऑप्शन, तीसरे में लिखो अप्रोच। सीरियल नंबर में 1 2 3 कहाँ तक 17 अगर लिखा है यहाँ पे मार्क 1 to 17, तो 1 से 17 तक करना है। जैसे मैं पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि वेट करता हूँ कि आप करो करो, नहीं, थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ आपका भी अपना भी, सच दैट कि जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका आप आंसर लिखना है जो भी लगता है ABCD। अब उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको देखना है अच्छा सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया, मतलब मैंने तो गलत अप्रोच से किया था, क्रॉस करना है, या फिर बिल्कुल सही अप्रोच से किया था तो ऐसे टिक करना है। बोलो क्लियर है क्या? अब इससे फायदा क्या होगा एवरीबॉडी? मान लेते हैं 17 क्वेश्चन है, 17 में से 9 सही हुए आपके, लेकिन उसमें से केवल 6 जो है सही अप्रोच से सही हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने अप्रोच जो है गलत लगाया। तो अगर इस अप्रोच को आप सुधारोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों के दोनों इंक्रीज होगा और बहुत ही बेहतर परफॉर्म करोगे। साथ में जो हमारा पर्पज है, कौन सा पर्पज, कि आपके अंदर एक अप्रोच डेवलपमेंट कराया जाए यूपीएससी के एमसीक्यू को सॉल्व करने का, वो भी परिपूर्ण हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। अब क्रेडिट सिस्टम की बात कर लेते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट का। देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, जिंदगी में और कुछ काम कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन गए, इतनी सारी चीजें करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई भी काम करो एवरीबॉडी, हमेशा क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखो। क्या? ये एक वे ऑफ लिविंग बना लो अपना। वे ऑफ लिविंग क्यों मैं बोल रहा, ध्यान से समझो। क्रेडिट सिस्टम क्या बोलता है कि व्हाट एवर यू डू इन लाइफ जस्ट फॉलो दिस क्रेडिट सिस्टम। क्या है? कंसिस्टेंट रहो उस काम में, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो, अटेंटिव रहो, पूरी तरीके से लगन से, है ना, लगे रहो उसमें 100% हो, और ट्रांसपेरेंट रहो। एक क्रेडिट सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही बेहतर वो काम करोगे आप, और आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी बेहतरीन हो पाएगा। साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो किसी भी चीज को लेकर, चाहे मेरा लेक्चर हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो जीवन में। अगर नहीं समझ आया पूछो, क्वेश्चन करो, उसको सर्च करो, है ना, रिसर्च करके उसको क्लियर करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जो इंफॉर्मेशन मिला उसको अगर लगता है आपको कि नहीं नहीं ये इंफॉर्मेशन मेरे को काम की चीज है कि नहीं है, या फिर सही है कि नहीं सही है, तो उसको टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। बोलो हाँ ना। तो टेस्ट करना है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने न्यूज सुनी, कहीं दंगा हो गया, तो ऐसा नहीं कि भागे जा रहे हो दंगे में, नहीं, उसको पहले देखो, कई सोर्सेज से कंफर्म करो कि हाँ सही बात है, या फिर ऐसे ही आप उड़े जा रहे हो, किसी ने कहा कि कौवा कान लेकर भाग रहा, अब आप कौवे के पीछे भागोगे बिना अपने कान को चेक किए कि हाँ सच में मेरा कौवा कान लेकर भाग रहा कि नहीं भाग रहा, बताओ। तो ये बेवकूफी वाली बात हो गई। और आजकल देखता हूँ मैं कितने सारे पढ़े लिखे टू बी कॉल्ड लिटरेट लोग ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, लेकिन कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी, एज अ टीचर, एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे को लगा कि नहीं, ये छोटी चीज है, मुझे मालूम है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी याद दिलाना, है ना, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। दैट्स व्हाई मैं कर रहा। अगर इतने सारे बच्चों में से, इतने सारे एस्पायरेंट में से कोई एक भी अगर इसको पूरी तरीके से फॉलो करेगा तो मैं मानूंगा कि मेरा बताना, एक कहना, इंक्लूड करना सफल हुआ। ठीक है, तो कहाँ बता रहा था मैं? क्वेश्चन करना है, टेस्ट करना है, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, फिर जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको एनालाइज करना है, अपनी काम की चीज निकालनी है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन मिला तो आपको रखने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें बकवास होती है, उसको करने की जरूरत नहीं। बाकी चीजों को हटाओ, काम की चीज रखो। अगर लगता है कि आपके काम की चीज है किसी और के काम में आ सकती है तो उसको कम्युनिकेट करो। क्या? कम्युनिकेट करो उसको। और साथ में किसी से भी इंटरेक्ट करते हुए, कोई भी काम करते हुए एक ओपन माइंडसेट रखो, सच दैट कि आप अपने बाइसेस के अकॉर्डिंग ही ना करो काम, दूसरी चीजें भी सीख पाओ, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव ओपिनियन को, सच दैट उससे आप सीख कर ग्रो कर पाओ बेहतर वे में। बोलो हाँ ना। एक क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में ध्यान रहे, इस चैनल पे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर के कर रहे हैं ना इस पूरे सीरीज में, वैसे ही सारे सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पे
डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखा है और कंप्लीट है वो सारे के सारे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। तो उसको आप एक बार देख सकते हो अच्छे से, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके एक ही जगह पे क्लियर हो जाएंगे, पीवाईक्यू बहुत ही डिटेल में। इज दैट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। अब ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल और प्लांट लाइफ, मतलब एनिमल और प्लांट लाइफ में ही सोल नहीं मिलते, उन्हीं की प्रॉपर्टी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रॉक्स में भी होती है, रनिंग वाटर और मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, कौन सा रिलीजन ऐसा बोल सकता है? तो अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा भी रिलीजन का अगर आपको नॉलेज होगा, तो आप बोलोगे कि जैनिज्म जो है सर, वो इतना सूक्ष्म सोचता है। मतलब सूक्ष्म सोचने को तो बहुत कुछ बहुत रिलीजन बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो जैनिज्म है उसी का ये फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है कि हर चीज में जीव है, मतलब सोल इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, इवन रॉक्स, रनिंग वाटर में भी। बोलो है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जैन रिलीजन बिलीव इन री इनकारनेशन। Reincarnation क्या है? The cycle of birth, death or rebirth is determined by one's karma. Jain believe bad karma is caused by harming living things. To avoid bad karma, Jain must practice ahimsa, a strict code of non-violence. Jain believes plant, animal, even some non-living things like air, water have souls just as humans do. The principle of non-violence include डूइंग नो हार्म टू ह्यूमन, प्लांट, एनिमल और नेचर। इन सब को जो है कोई भी हार्म ना पहुंचाओ, यही है अहिंसा का असली मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद। बिल्कुल, क्या है? यूपीएससी सीएससी 2022 का क्वेश्चन है एवरीबॉडी, उस समय न्यूज में था, है ना? रामानुजन साहब की का एक स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया था हैदराबाद में, तो उसी के रिगार्डिंग है। वो बोल रहा है कि रामानुजन का टीचिंग क्या है। चलो एवरीबॉडी, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इंडियन फिलोसफी के बारे में। तो आपको पता है कि इंडियन फिलोसफी में टोटल कितने हैं? टोटल दो टाइप के सेक्ट हैं। एक है आस्तिक, आस्तिक मतलब कि जो बिलीव करते हैं वेदास में, और दूसरे हैं नास्तिक। नास्तिक का मतलब ऐसा नहीं कि वो भगवान में नहीं मानते, वो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते। तो आस्तिक में टोटल कितने हैं आपको पता है? 6 है। मैंने कैसे याद किया है, ध्यान से देखिएगा। NPY, क्या याद किया? NPSY। चलो NPSY और VB, अब ध्यान से समझो क्या क्या हुआ। N का मतलब न्याय मीमांसा, न्याय, पूर्व मीमांसा और सांख्य योग, और V से वैशेषिक, और V से एक और है, क्या है? बिल्कुल सही, वेदांत। अब वेदांत क्या है? वेदों का अंत, मतलब कि वेदों का जो क्रिस्प है एवरीबॉडी, है ना, क्रस्ट है, मर्म है, वो वेदांत में मिलता है आपको। वहीं पे नास्तिक वाले स्कूल के कितने हैं? टोटल 3 है, सबको पता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक। ठीक, अब हम बात करते हैं वेदांत का। तो वेदांत को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए, उसमें से फर्स्ट सबसे पहले आए जिन्होंने अपना फिलोसफी दिया, उनका नाम था आदि शंकराचार्य। 8वीं सेंचुरी में, 8 सेंचुरी सी में आदि शंकराचार्य जी ने दिया अद्वैत वेदांत। क्या? अद्वैत मतलब कि नॉन डुअलिज्म, कि कोई दूसरा नहीं है, दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों के दोनों एक ही है। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में एवरीबॉडी आए कौन? रामानुजन। रामानुजन ने, होपफुली आपको ये सारा कुछ दिख रहा होगा, सुन लो अच्छे से, बढ़िया से ध्यान से। रामानुज ने ये बताया, है ना, कि नहीं, आत्मा और परमात्मा एक तो है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का नाम दिया इसको। क्या नाम दिया एवरीबॉडी? विशिष्ट अद्वैत। और उन्होंने बताया कि देखो, आत्मा परमात्मा एक तो है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा जो है, आत्मा मतलब कि आत्मा मतलब आपको पता है सोल, ठीक है, और परमात्मा मतलब ब्राह्मण जिसको बोलते हैं। तो ब्राह्मण या बोलो या परमात्मा बोलो, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो सोल है वो ऑब्वियस है, ब्राह्मण या परमात्मा का पार्ट तो है, लेकिन अभी जो है उससे यूनाइट नहीं है। यूनाइट होने के लिए उसको डिवोशन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर कैसे डाला कि सोल का मेन पर्पज है मोक्ष पाना, और तभी होगा जब वो परमात्मा से, ब्राह्मण से यूनाइट होगा। यूनाइट होने का सबसे बेहतर तरीका है भक्ति, कि डिवोशन में लग जाओ। तो डिवोशन जो है ना, वो बेस्ट स्टेटमेंट है, टीचिंग है रामानुज का। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? पूरा का पूरा स्टोरी और फिलॉसफी बहुत ही शॉर्टकट में बताया, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा सारा कुछ। नॉट वरी, अभी आगे आएगा फिर से समझाऊंगा, है ना, फिकर नॉट। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो देखो, रामानुज वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाई दी अलवर्स। अलवर्स क्या थे? नए नाराज और अलवर्स आपको मालूम है वैष्णवाइट, है ना, सेक्ट के लोग थे। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। He firmly believed that the intense devotion to Vishnu was the best
means to attain salvation. He propounded the doctrine of विशिष्ट अद्वैत, अभी मैंने ऊपर बताया आपको. The outdoor 216 feet statue of equality will be the world's second tallest statue featuring a sitting posture. बाकी आप पढ़ लेना, सिंपल चीज है. आगे बढ़ते हैं. With reference to the Indian history, consider the following text. ये सारे के सारे टेक्स्ट हैं. अब इसमें से कौन से जैन टेक्स्ट है? तो एवरीबॉडी ये आपको सारे के सारे रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए. क्या करना है, सिंपली आपको चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताओ सारे के सारे, है ना, और जैन टेक्स्ट के बारे में बताओ. ये सारा का सारा आपको रटा होना चाहिए. ठीक है. तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी. पहला और तीसरे की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. बोलो इतना क्लियर रहेगा क्या? अरे भाई हाँ है ना, तो इसके बारे में पढ़ लेना, सिंपल चीज है एवरीवन. आगे बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. हिस्टोरिकल पर्सन है और किसके लिए जाने जाते हैं? तो आर्यदेव जैन स्कॉलर है क्या? बिल्कुल नहीं, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है. और दिगनाग की बात करें तो बुद्धिस्ट स्कॉलर है. और नाथ मुनि भी क्या है, वैष्णव स्कॉलर है. तो दूसरा केवल दो पेयर सही है. कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा. पहला गलत है. क्यों? क्योंकि आर्यदेव जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है. यहाँ पे देख सकते हैं, पहला गलत है. क्यों? क्योंकि आर्यदेव 3rd सेंचुरी में एक डिसाइपल ऑफ नागार्जुना है. और नागार्जुना क्या है, सेंट्रल फिगर थे डेवलपमेंट ऑफ अर्ली इंडियन माध्यमक फिलोसफी, माध्यमक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. द फॉलोअर्स ऑफ विच आर कॉल्ड माध्यमिकास. उनके फॉलोअर्स को क्या बोलते थे एवरीबॉडी? माध्यमिकास बोलते थे. वाज वन ऑफ द 2 प्रिंसिपल स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म. ठीक है. दूसरा बिल्कुल सही है कि दिगनाथ जो है बोर्न कब हुए थे, कब पैदा हुए थे? 480 सी में. और मरे कब थे? 540 में. वाज ए बुद्धिस्ट लॉजिशियन और ऑथर ऑफ द ब्रह्मण्य समुच्चय क्या होता है? कॉम्पेडियम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज है, एक वर्क दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक. और नाथ मुनि की बात करें, फाउंडेड अ संस्कृत तमिल स्कूल एट श्रीरंगम, तमिलनाडु स्टेट में जो है, विच कंटिन्यू टू बी अ ग्रेट वैष्णवाइट सेंटर इन साउथ इंडिया. बोलो इतना ध्यान रहेगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वर, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, क्या थे? तो एवरीबॉडी वो सबके सब नाटककार थे, प्ले राइट्स थे. बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग हैं. उन्होंने क्या लिखा था, कौन से एम्पायर में थे, ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ठीक है. नाम ध्यान रखो और डेट ध्यान में रखो, इतना इनफ है. अगला. विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परम मिताज. परम मिताज क्या थे एवरीबॉडी? तो परम मिताज जो थे वो थे परफेक्शंस whose attainment led to the बोधिसत्व पाठ. और बोधिसत्व पाठ किस में मिलता है आपको? हीनयाना में या महायाना में? तो महायाना सेक्ट में मिलता है बुद्धिज्म के. ठीक है क्या? तो परफेक्शन whose attainment led to बोधिसत्व पाथ were known as परम मिताज. बोलो ध्यान रहेगा. ये देखो डिटेल में कि परम मिताज इन मध्यान महायाना बुद्धिज्म आर परफेक्शंस या फिर वर्चूज टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट. इन द महायाना ट्रेडिशन द पाथ ऑफ बोधिसत्व इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ 6 परमिताज. कौन कौन सा? दान परमिताज, टू कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ गिविंग. शीला परमिताज क्या? रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्म. और शांति परमिताज, द एबिलिटी नॉट टू बी पर्टर्ब्ड बाय एनीथिंग. ये सारे के सारे क्या है? 6 वर्चूज है एवरीबॉडी जो फॉलो करते हैं परमिताज, है ना. आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना. पहला, स्थविरावादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म. देखो एवरीवन, यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खेला है कि कहाँ, जहां पे हीनयान आना चाहिए वहां पे महायान कर देता है, जहां पे वैष्णवाइट आना चाहिए वहां पे शैवाइट कर देता है, जहां पे राम आना चाहिए वहां पे कृष्णा कर देता है. समझ रहे हो क्या? ये सब छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, कैच करना स्टार्ट करो. ठीक. तो यहाँ पे महायाना नहीं है एवरीबॉडी. स्थविरावादीन्स जो है ना, हीनयाना में बिलोंग करते थे. पहला गलत हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 50-50 पे, बी और सी. दूसरा देखते हैं. लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म. बिल्कुल. ड्यूटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर महायाना बुद्धिज्म. बिल्कुल. उसमें क्या है? ड्यूटिफिकेशन मतलब कि ड्यूटी या फिर डीटी की तरह. डीटी आप समझते हो ना, डीटी. तो डीटी की तरह बुद्धा को फॉस्टर किया किसने? महायाना बुद्धिज्म में. तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है एवरीबॉडी. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर. देखो ध्यान से. पहला इनकरेक्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि 4th काउंसलिंग कब हुआ था? 72 एडी में. किसने कराया था? कनिष्क ने. कहां पे करवाया था? कश्मीर में. के से कश्मीर, के से कनिष्क. यहाँ ध्यान रहेगा इतना. गुड. तो वहां पे डिवीजन हो गया बुद्धिस्ट का 2 मेजर सेक्ट में. क्या क्या नाम हुआ उनका? सर्वस्तिवादीन और महासंघिका. सर्वस्तिवादीन जो है फॉर्म करता है हीनयान फॉर्म को. ठीक है.
सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि महासंघिकाज गिव राइज टू दी फॉलोइंग सेक्टर। क्या क्या? एक एक व्याहरिकाज और लोकोत्तरवादींस, कुकुत्तिकाज, बाहुस, श्रुतियाज, ये सारे के सारे हैं। आप आराम से पढ़ लेना अच्छे से, क्यों? क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है भी नहीं और मजा भी नहीं आएगा आपको, तो क्या मतलब हुआ बताने का, बोलो हाँ ना? तो इसलिए समझ के साथ मजा भी आया तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, तो आराम से पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है? अगला है महासंघिकाज बिलीव्ड इन दी प्लूरैलिटी ऑफ बुद्धाज हु आर सुपर मुंडेन, मतलब कि लोकोत्तर। एंड अभी क्या क्या बोलते हैं, डोंट वरी, आगे मैं समझाऊंगा सारा कुछ। एंड हेल्ड दैट व्हाट पास फॉर गौतम बुद्धा इन हिज अर्थी एग्जिस्टेंस वाज ओनली एन अपरिएशन, मतलब महायाना सेक्ट अरोज आउट फ्रॉम द महासंघिकाज वर्शिप्ड आइडल्स ऑफ द बुद्धा एंड हिज डीटी। बोला एकदम क्लियर, ऊपर जो डीटी डीटी में कर रहा था ना, वही चीज है। नेक्स्ट क्या बोलना, ये तीन मैच करना है तीनों से। तो परिव्रजका मतलब श्रमना, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस। एक बात बताओ, श्रमना, श्रम से आपको पता चल रहा कि ये लेबर या फिर छोटे मोटे काम करने वाले लोग होंगे, तो प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो नॉमिन कल्चर के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे एवरीबॉडी, दूसरा नहीं हो सकता। तो दूसरा नहीं हो सकता, देखो करेक्ट आंसर आ गया। क्या उपासक कौन होते थे? ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म होते थे, नाम से भी लग रहा उपासक। उपासक मतलब किसी की उपासना करने वाला। क्या? ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। और वहीं पे परिव्रजका की बात करें तो रिनोन्सिएटर एंड वांडरर जो है, अभी आप जान गए, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, ठीक है? देखो परिवर्जका का मतलब होता है वांडरिंग। इन इंडियन ट्रेडिशन हंस मतलब स्वान जो होता है सिंबलाइज द माइग्रेटिंग सोल या फिर रीइंकार्नेटिंग सोल। दिस वर्ड आर प्रीफिक्स टू द उपनिषद कनोटिंग नॉलेज अबाउट द वांडरिंग सुप्रीम सोल, स्वान के फॉर्म में, है ना? अगला है इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि श्रमण ट्रेडिशन वाज अपोज टू वर्ण और जाति सिस्टम ऑफ वैदिक एज और इट वाज एंटी वैदिक और एंटी ब्राह्मणिकल। उपासक लेव इडियोटी ऑफ द गौतम बुद्धा आपको मालूम है, ऊपर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेंट निम्बार्का याद करो। कोई एक जो 6 फिलॉसफी मैंने बताया ना, तो वेदांत को एक्सप्लेन करने वाले बहुत लोग आए, उनमें से एक आए सेंट निम्बार्का। उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ शुद्ध अद्वैत। आई थिंक वो गलत भी हो सकता है, शुद्ध अद्वैत जो है एवरीबॉडी, उन्होंने निम्बार्का जी ने दिया था कब? 12th से 13th सेंचुरी में। और अकबर कब आए थे सबको पता है, 16th सेंचुरी में, है ना? तो बताओ कि दोनों के दोनों हो सकते हैं क्या कॉन्टेम्परेरी? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहंदी। संत कबीर 15th सेंचुरी में आए थे। कब आए थे एवरीबॉडी? 15th सेंचुरी में। और शेख अहमद सिरहंदी 1564 में पैदा लिए, है ना? कोई तो एक मीम था ना कुछ तो इंस्टाग्राम पे कि हम पैदा ही नहीं लिए थे, नहीं वो रिपोर्टर उससे पूछता था बच्चे से कि क्या तुमको मालूम है हमारा देश कब आजाद हुआ? बोला हमको कैसे मालूम चलेगा, हम तब तक पैदा ही नहीं लिए थे। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो सेम वे में ये दोनों जो है कॉन्टेम्परेरी नहीं हो, इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको जाने से बाद पैदा हुए कौन? शेख अहमद सिरंदी साहब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। बोलो एकदम क्लियर, देख सकते हैं 15th सेंचुरी 1564, 12th और 13th सेंचुरी और 16 और 17th सेंचुरी में अकबर रीन किया था अपना राजगद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट महायाना बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहा। तो देखो डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा अभी देखा, महायाना में बिल्कुल माना जाता है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व बिल्कुल। इमेज वर्शिप और रिचुअल, ये भी। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों महायाना बुद्धिज्म के फीचर्स हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली चीज है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा? क्या फ्यूचर बुद्धा इज टू कम टू सेव द वर्ल्ड? तो है एवरीबॉडी मैत्रिया क्या है? एक फ्यूचर बुद्धा है जो माना जाता है कि अभी भी आएंगे सेव करने के लिए अर्थ को। is considered as the future Buddha who will descend to earth to preach new dharma when the teaching of Gautam Buddha have completely decayed. Next question आपके सामने, with reference to the religious practice in India, स्थानकवासी, याद करो स्थानवादिनी ऊपर था, वो क्या था? बुद्धिज्म था। लेकिन स्थानकवासी जो थे वो सेक्ट बिलोंग करते थे जैनिज्म से। बोलो दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? स्थानकवादिन्स जो है वो बुद्धिज्म में बिलोंग करते हैं एवरीबॉडी, ठीक है? और स्थानकवासी जो है मॉडर्न सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबर, दिगंबर श्वेतांबर, होपफुली आपको मालूम है, जैन के 2 सेक्ट है ना? तो स्थानकवासी क्या है? सब सेक्टर है किसका? श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का। इट बिलीव दैट आइडियल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा या फिर मोक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, कंसिडर कर लेते हैं। और बोल रहा पहला कि सौत्रांतिक एंड सम्मितिया वेयर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, आई थिंक ये बुद्धिज्म का है ना। ये जो टेक्स्ट है बुद्धिज्म का है, अभी क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। अगला है सर्वास्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फिनोमिना वेयर नॉट होली मोमेंटरली बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन लेटेंट फॉर्म। चलो मान लेते हैं, मेरे को नहीं पता, कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है, तो इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं। देखो पहला, जनरली यहाँ पे दो चीजें इंक्लूडेड है, क्या सौत्रांतिक और समितिया, और दोनों बोला जैनिज्म में। हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कि एक कोई ना कोई बुद्धिज्म का पार्ट हो, है ना। इसलिए पहला गलत मैं मार्क करूंगा, और दूसरा किसी स्पेसिफिक चीज को एक्सप्लेन कर रहा, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट होता है। याद करो कि एक ऐसा हमने मेथोडोलॉजी डेवलप किया है थ्रू आउट दिस सीरीज और बाकी सीरीज में भी, बोलो हाँ ना। तो इसलिए मैं मार्क करता दूसरा सही पहला गलत। तो देखो मेरे हिसाब से कौन सा मतलब सही है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बी करेक्ट है, तो बी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। देखो सौत्रांतिक और समितिया जो है सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है, तो मैंने एक को ही किया था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों बुद्धिज्म सेक्ट के, है ना, बुद्धिज्म सेक्ट के। दूसरा करेक्ट है क्यों, क्योंकि सर्वतिवादीन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बिलीव दैट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली इन द पास्ट एंड फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट। सब में एग्जिस्ट करता है, बोलो हाँ ना। ये दोनों के दोनों, होपफुली आपको मेथोडोलॉजी भी डेवलप करने आता होगा कि किस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, अगर हमें नहीं आता तो। देखो बाकी सौत्रांतिक एंशियंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट इमर्ज इन इंडिया अबाउट सेकेंड सेंचुरी बीसी में एक ऑफ शूट ऑफ द सर्वास्तिवाद ऑल इज रियल डॉक्ट्राइन का पार्ट। वहीं पे समतिया की बात करें तो एंशियंट बुद्धिस्ट स्कूल या ग्रुप ऑफ स्कूल है इन इंडिया दैट हेल्ड अ डिस्टिंक्टिव थ्योरी कंसर्निंग दी पुटगाला, एक पर्सन, या फिर पुटगाला मतलब क्या होता है एवरीबॉडी, एक पर्सन के बारे में बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस, अच्छा ऊपर इतना बस ध्यान रखना क्या है और किससे रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उसका मतलब क्या है उतना मैंने बता दिया, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना अबाउट रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू द हीनयाना सेक्टर। भाई कितनी बार हमने देखा, क्या महायाना सेक्टर ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो बोधिसत्वा, पहला नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन क्या बचे, बी और सी। बोधिसत्वा एक इज अ कंपेंसनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही बात है। बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बिलोंग्स टू देयर पाथ बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से, पहला आपको पता है महायाना बुद्धिज्म का है, हीनयाना का नहीं। दूसरा, बोधिसत्वा एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसके पास कंपैशन होता है विद इन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, और हु इज एबल टू मेक अनदर पर्सन स्माइल या हेल्प समवन सफर लेस, है ना, उसके दुख पीड़ा दर्द को कम करने वाले को हम बोधिसत्वा बोलते हैं। ठीक है, अगला तीसरा करेक्ट है कि बोधिसत्वाज आर यूजुअली डिपिक्टेड एज द लेस ऑस्टियर या फिर इनवर्ट देन बुद्धा, renouncing their own salvation or immediate entrance into nirvana, they devote all their power and energy to saving suffering being in this world। बोलो ध्यान से, एकदम क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला कंसीडर द फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो अवंती बिल्कुल नहीं, गांधारा एकदम नहीं, कौसाला बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जहां पे उनका जन्म हुआ था एवरीबॉडी वो कौसाला, लुम्बिनी में, वो कौसाला डायनेस्टी का एक पार्ट था, बोलो हाँ ना। मगध बिल्कुल, कुशीनगर में वो उनकी डेथ हुई थी, और कुशीनगर किसका पार्ट था, मगध साम्राज्य का पार्ट था। तो तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी पहला दूसरा गलत है। मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, चाहो तो पढ़ सकते हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कंसीडर दी भक्ति सेंट, बिल्कुल 3 भक्ति सेंट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल। लोधी डायनेस्टी कब फेल हुआ पता है सबको, 1226 में, और बाबर टुक प्लेस, है ना। बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया कब, 1526 में। उस समय कौन से लोग प्रीच कर रहे थे, पूछ रहा। दादू दयाल बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि उस टाइम के वो थे ही नहीं। गुरु नानक बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 1539 तक ये जिंदा थे, तो उस समय ऑब्वियस प्रीच कर ही रहे होंगे। और त्यागराज की बात किया जाए तो ये कर्नाटिक म्यूजिक में वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम है एवरीबॉडी। अब ये भी बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा होगा, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो दादू दयाल वाज ए रिलीजियस रिफॉर्म फ्रॉम गुजरात, बोर्न इन 1544, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है, और हमने क्या मार्क किया हमने सी मार्क किया, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। त्यागराज जो है बिल्कुल नहीं, गुरु नानक देव जी थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। दादू दयाल एक रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम गुजरात, बोर्न इन 1544। बताओ 1526 में बाबर ने टुक प्लेस किया, 1544 में बोर्न हो रहे हैं, तो ऑब्वियस नहीं हो सकते।
सेम वे में त्यागराज भी जो है एवरीबॉडी बहुत लेट में आए थे। देखो ये गलती कैसे हो सकती है अपन से, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। भले ही एक सिली मिस्टेक था, लेकिन स्टिल मिस्टेक तो मिस्टेक होता है ना, कि आगे से ऐसा मिस्टेक ना हो, ध्यान रखेंगे। त्यागराज क्या थे, एक रिनोव्ड कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक थे। कब पैदा हुए थे, 1767 में। गुरु नानक देव का मैंने बता दिया 1469 से लेकर 1539 तक प्रीचिंग व्हेन बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। बोलो एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। सबको पता है निर्वाणा अचीव कर लेना, मतलब इस रीबर्थ के जंजाल से मुक्ति पा लेना। तो निर्वाणा का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी सारी की सारी डिजायर, एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर है ना, खत्म हो जाए, तो आप निर्वाणा अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। मालूम है आपको किसमें कहा गया, बुद्धिज्म में। बोलो एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम क्लियर भी है क्या? वेरी गुड। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, परेशानी नहीं होगी। अगर होगी भी तो डोंट वरी, कमेंट करो, अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे उसको। इज दैट क्लियर? गुड। चलो, आज के लिए है यजुर्वेद से। सिंपल सा वर्ड है एवरीबॉडी, कृण्वन्तो विश्व मार्यम, मतलब हुआ मेक दी वर्ड नोबेल। मतलब क्या हुआ कि आपको अपलिफ्ट, सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, तो उसके प्रति आपका एक दायित्व है। क्या करना? उसको अपलिफ्ट करना, अपने बेहतर थॉट से और बेहतर एक्शन से, सच दैट आपके साथ साथ सोसाइटी, समाज का भी भला हो पाए। बोलो हाँ ना। कहते हैं कि हमने समाज से इतना कुछ लिया है, आज जाने अनजाने में बहुत कुछ हम लेते हैं। जैसे अभी आप रोड पे चलते हो तो सेफ्टी फील करते हो ना, वो किसकी देन है? समाज की देन है, सोसाइटी की देन है। बोलो हाँ ना। अगर आप अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हो, बशर्ते दिल्ली में अब ना हो, क्योंकि दिल्ली में दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है ना। तो बाकी अगर पार्ट में हो आप पूरे देश में, तो ऑब्वियस है अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हो, अपने आप को सेफ फील कर पा रहे हो, तो ये सब के सब किसका देन है? सोसाइटी का, समाज का, है ना। तो उसको कुछ देना हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व होता है। तो इसलिए यजुर्वेद में कहा गया है कृण्वन्तो विश्व मार्यम। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एवरीबॉडी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।